हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिन्फो। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छा कर रहे होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशंस हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें थोड़ा बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक के जो एक्सरसाइज हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम पिकअप करेंगे रैंडमली और उसको फिर हम सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट, और जैसा कि एज़ यूज़ुअल कमेंट नहीं आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स की। जैसे आपकी बुक में दे रखा है, वाई डज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज when an iron nail is dipped in it? Why does the color of copper sulfate solution, actually copper sulfate solution की अगर हम बात करें तो वो कॉपर सल्फेट फार्मूला होता है CuSO4। ओके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज when an iron nail is dipped in it। इसमें आयरन नेल हमको डिप करनी है। एक्चुअली आयरन का मीन्स क्या है? Fe, आयरन Fe। अब जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज। एक्चुअली द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर। मीन्स ब्लू कलर का थोड़ा जो सॉल्यूशन होता है ये तो वो धीमे धीमे ग्रेजुअली जो है वो चेंज हो जाता है। चेंज एक्चुअली क्या होता है कि वो कलर वहाँ से कलरलेस हो जाता है। क्यों हो जाता है? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो Fe है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करता है, वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है। हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो Fe क्या करता है? Fe डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म FeSO4 प्लस Cu। तो जो ब्लू इन कलर, तो ये जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, दैट विल कलरलेस बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय आयरन। That is the answer for this question. Okay, now give an example of double displacement reaction other than the given an activity 1.10। आपकी जो एक्टिविटी में दे रखा है उसके अदर देन हमको कोई एग्जाम्पल देना है। तो वहाँ पर हम क्या दे सकते हैं? वहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे AgNO3 प्लस NaCl। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था, जब वीडियो में डाला भी था ये रिएक्शन मैंने, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि AgNO3 क्या होता है। AgNO3 इज़ सिल्वर नाइट्रेट, इट इज़ सिल्वर नाइट्रेट एंड इट इज़ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हियर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड एनायन ऑफ अ कंपाउंड रिप्लेस द एनायन ऑफ अदर रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट का एनायन जो है दूसरे रिएक्टेंट के एनायन को रिप्लेस करता है, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ से Cl जो है वो रिमूव कर देगा NO3 को, तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा AgCl और ये बन जाएगा NaNO3। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो है इस तरीके से डाउनवर्ड एरो आएगा, दैट मीन्स द प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर किसका प्रेसिपिटेट आ जाएगा? सिल्वर क्लोराइड का ये प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ओके, दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकंड। एंड आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस। ये यहाँ पर आपको रिएक्शन में मैंने उस दिन सॉल्व करके बताया था, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टेक्स्ट बुक इज़, यहाँ टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो अदर क्वेश्चन जो है दैट इज़, ये ऑप्शनल क्वेश्चन हैं। हम रिएक्शंस पे आते हैं। ये ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ का ए पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ ए पार्ट, व्हाट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ ए? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस करते हैं? H2। हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H2, रिएक्ट्स विद, कंबाइंस विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 टू फॉर्म अमोनिया। यहाँ पर ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्म करेंगे? अमोनिया। प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3,
ठीक है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। इसको बैलेंस करना है। अभी ये ट्रांसलेट करा है हमने फर्स्ट का, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3। मैंने आपको बैलेंस करने का तरीका बताया था। मैंने बताया था या तो आप अदर एलिमेंट्स को बैलेंस कर लो, अदर एलिमेंट्स को बैलेंस नहीं करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो पहले फर्स्ट, देन अदर एलिमेंट्स वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, नाउ वी आर बैलेंसिंग। अब नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं तो नाइट्रोजन, मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन है तो बैलेंस कर लो या नाइट्रोजन, पहले कुछ भी बैलेंस कर लो, अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस होगी। नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर 2 एटम्स हैं। यहाँ कितने एटम्स हैं, सिंगल एटम्स। तो यहाँ पर हम क्या इंक्लूड कर दें, 2 कर देते हैं। 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गए तो 2 3 ज़ा 6। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 ज़ा 6 हो गए। तो यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 6 हो जाए, कितने से कर दें भाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 2 से नहीं करेंगे, कितने से करेंगे, 3 से करेंगे। ओके, 3 2 ज़ा 6, देन बैलेंस्ड। ओके, सेकेंड वन इज hydrogen sulfide gas burns in the air to give water and sulfur dioxide. Hydrogen sulfide gas, fifth B. Hydrogen sulfide H2S, hydrogen sulfide gas burns in air. What is the formula of air? और एयर को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एयर को रिप्रेजेंट करते हैं हम O2. ओके, burns with air to form water and sulfur dioxide. Here it gives SO2 and plus H2O. That is the formula. Okay, now we balance the equation. तो बैलेंस करनी इक्वेशन, H2 यहाँ पर 2 है, H2 यहाँ पर 2 है, बराबर है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 2 ऑक्सीजन्स, हियर 3 ऑक्सीजन्स। कैसे बैलेंस करेंगे, बड़ा लफड़ा है। या तो यहाँ बैलेंस कर दूँ, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5। अगर हम यहाँ बैलेंस करते जाएंगे, देखिए मोटिव क्या है, यहाँ इवन नंबर में 2 ऑक्सीजन्स, यहाँ 2 और 1 3, यहाँ ऑड नंबर में। अब इवन नंबर को अगर ऑड नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी ऑड नंबर को इवन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इजीली इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको कैसे भी मल्टीप्लाई कर लें, कैसे भी कर लें, ये ऑड नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ये ऑड इवन नंबर में, ये ऑड नंबर में, इसको अगर कन्वर्ट करें तो हो सकता है। कैसे हो सकता है, ट्राई करते हैं कि यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। ओके, नाउ 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन्स हो गए। तो यहाँ हम क्या कर दें, 2 कर दें। तो लेकिन यहाँ हमने हाइड्रोजन से पहले 2 लगाया तो यहाँ हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देते हैं, अरे यार, अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन से पहले 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस है दोनों तरफ, ठीक। बट अब सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ क्या लगा दें, 2 लगा दें। अब हाइड्रोजन सल्फर बैलेंस है, ठीक है। अब इनको हमको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 4 और 2 6, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, देन बैलेंस्ड। ओके, नेक्स्ट सी, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट to give aluminum chloride and a precipitate of barium sulfate. Barium chloride, formula of barium chloride is BaCl2. That is the formula of barium chloride. Reacts with aluminium sulfate. Aluminium sulfate Al2SO4 whole thrice. Al2SO4 whole thrice is the formula of aluminium sulfate. Now to give aluminium chloride, यहाँ से ये क्या देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। मतलब क्या है, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, इसमें भी कैटायन एनायन है, इसमें भी कैटायन एनायन है, और यहाँ फॉर्म क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। यानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सल्फेट इसमें था, इसमें बेरियम के साथ आ रहा है, इसमें क्लोरीन था, ये किसके साथ आ रहा है। तो हम बैलेंस कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिख सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, AlCl3 plus BaSO4. Now balancing the equations. यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अब
क्लोरी, अब बी ए यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। सी एल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। फिर चक्कर आया कि ऑड और इवन का चक्कर आया, लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ पर सिंगल साइड पर ही सी एल है, यहाँ पर भी सिंगल साइड पर सी एल है, एक ही जगह पर है। तो अब सिंगल साइड पर है तो इसको हम बैलेंस नहीं कर सकते, ना इवन को ऑड कर सकते हैं ना ऑड को इवन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल साइड पर है और यहाँ पर भी ये सिंगल साइड पर है। सिंगल रिएक्टेंट में क्लोरीन है और सिंगल प्रोडक्ट में क्लोरीन है। अगर 2 जगह होता तो हम बैलेंस कर सकते थे, अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइप की रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट में इवन नंबर में हो और प्रोडक्ट में ऑड नंबर में हो, किसी भी एक जगह इवन और ऑड का चक्कर हो, तो वहाँ पर हम इन दोनों को एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कैसे करते हैं, इसका नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 3 6 हो गया, और यहाँ पर हम क्लोरीन का मल्टीप्लाई यहाँ 3 से कर देंगे, ठीक है। अब एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 थे, यहाँ 2 हो गए, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं बेरियम कितने हो गए, 3, यहाँ बेरियम को कर देंगे 3, ठीक है। बट मैंने क्या बताया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में, किसी वीडियो में बैलेंसिंग में बताया था कि हम SO4 को सेपरेट काउंट करते हैं कि 3 सल्फर हो गए, 3 सल्फर हो गए, 3 4 12 ऑक्सीजन हो गए, 3 4 12 ऑक्सीजन हो गए, बैलेंस हो गया। मैंने आपको बताया था कि SO4 को पूरा का पूरा एक ग्रुप मान लेते हैं, सिंगल ग्रुप, तो हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर देखो Al2SO4 होल ब्रैकेट आउट 3, मतलब क्या है, SO4 के कितने ग्रुप्स हैं, यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर भी SO4 के कितने ग्रुप्स हो गए, 3 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। बैलेंस हो गई रिएक्शन। आप कैसे भी सेपरेटली बैलेंस करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक। और यहाँ पर BaSO4 के आगे हमको क्या लगाना पड़ेगा, BaSO4 प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है तो डाउन एरो यहाँ पर शो करना पड़ेगा, ओके। नाउ डी पार्ट इज potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. Potassium metal, here only potassium reacts with water. Potassium represented by K, ओके। बताया था आपको, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एलिमेंट्स के नेमिंग क्या है, उनके सिंबल्स क्या हैं। पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर H2O, ठीक है, यही बोल रहा है। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव potassium hydroxide. What is the formula of potassium hydroxide? KOH and give hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस को हमेशा H2 लिखेंगे, सिंगल H नहीं लिखेंगे। बताया था कि हाइड्रोजन गैस जो है वो डायटोमिक होती है, ठीक है। नाउ हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन। अब OH और H मतलब क्या है कि यहाँ पर H के 4 मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, H के 4 मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, तो फिर कैसे बैलेंस करेंगे, सॉरी 3 हो रहे हैं, यहाँ पर 2 हो रहे हैं। अब देखो फिर वही बात आ गई, जो यहाँ नहीं थी वो यहाँ आ गई, जो यहाँ थी वो यहाँ आ गई, और जो यहाँ नहीं थी वो यहाँ आ गई। दोनों बात कैसे भी समझ लो, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर 2 और 1 3 है, यानी एक जगह ऑड है एक जगह इवन है। तो इसको हम यहाँ तो इवन दे रखा है, तो इस साइड में हम क्या करेंगे, उसको इवन कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, ये तो 2 हैं, इनको लिखा रहने दो। यहाँ कितना कर देंगे, इसको कर देंगे 2, कर दिया 2, ठीक है। तो अब 2 and 2, 2 और 2 कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर 2 × 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2, यहाँ पर भी कंप्लीट है। पोटेशियम रह गया तो पोटेशियम को बैलेंस कर दिया हमने, यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ओके। ये हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया, क्लियर है, बैलेंस भी कर लिया, ठीक है। नाउ 6th क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू 6th क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है, देखते हैं उसके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6th का फर्स्ट पार्ट, ओके। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, HNO3 + CuH का होल ट्वाइस, HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म CnO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट प्लस गिव्स वाटर H2O, ठीक है। बैलेंस करना है इसको, ठीक। तो मैंने बताया था, मैंने ही बताया अब तक वीडियोज़ में और किसी ने नहीं बताया। यहाँ पर देखें, कैल्शियम सिंगल
सिंगल है। ओके, ओ एच यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मर्ज हो गया, ये मर्ज हो गया, किसके साथ मर्ज हो गया, एच के साथ, और किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। क्यों, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ से NO3 किसके साथ ज्वाइन था, H के साथ, H के साथ ज्वाइन था, लेकिन बेचारा क्या हो गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया। NO3 जो है यहाँ पर सेपरेट हो गया और H हटा दिया। अब NO3 को सिंगल ग्रुप में कंटेन क्या कहते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे पिछले एक्शन में बताया था SO4 को सिंगल ग्रुप में काउंट कर रहे थे, वैसे ही हम NO3 को किस में काउंट करेंगे, सिंगल ग्रुप में। तो सिंगल ग्रुप यहाँ पर है, यहाँ कितने ग्रुप हैं आप काउंट करो, होल ब्रैकेट करके 2 आ रहा है, मतलब 2 ग्रुप्स हैं, यहाँ सिंगल ग्रुप है। क्या करें, फटाफट बताओ, यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या बचा, OH, यहाँ क्या बचा, H, कितने H हैं, 2, यहाँ कितने H हैं, 2, 2 and 2 कितने हो गए, 4, ठीक है। तो यहाँ क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, हो गया बैलेंस। कितने ऑक्सीजन यहाँ पर, 2, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 2, ठीक है। इस ऑक्सीजन का कोई कम झमेला है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूरा ग्रुप हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, इसके ऑक्सीजन को हम अलग काउंट नहीं करें, ईजिली बैलेंस कर लेंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्शन, 6th का सेकंड पार्ट, NaOH प्लस H2SO4, ये इजीली कर लोगे आप लोग, बहुत आसान है। NaOH प्लस H2SO4, it is the example of neutralization reaction. Here it gives Na2SO4 Na2SO4 plus H2O. It is a example of neutralization reaction, जो आगे फर्दर आप पढ़ोगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें कि एसिड एंड बेस, इट इज़ बेस, इट इज़ नॉट दैट बेस, बेबी को बेस पसंद है, इट इज़ नॉर्मल बेस एंड इट इज़ एसिड। ओके, तो बेस एंड एसिड फॉर्म salt and water, sorry, okay, that is the combination of neutralization reaction। बहुत सिंपल सा फंडा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इक्वल टू मीन्स क्या है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज द सिंपल लाइन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। छोड़िए वो तो बात की बात है, बैलेंस करने की बात आती है। बैलेंस यहाँ पर स्पेसिफिक दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है यहाँ पर कि कितने सोडियम एटम्स हैं यहाँ पर, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, तो क्या करो, यहाँ पर डबल से मल्टीप्लाई कर दो, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर SO4 कितने हैं, यहाँ पर सिंगल SO4 है, यहाँ पर भी कितने SO4 हैं, सिंगल, ठीक है। 2 H यहाँ पर है, 2 H यहाँ पर है, 2 and 2 4 और 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, सिंगल 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 को डबल करेंगे, 4 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रिएक्शन, NaCl प्लस AgNO3। देखो ये रिएक्शन अभी मैंने बताई थी, एक आंसर में बताई थी मैंने आपको, NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। ओके, नाउ इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, पता है आपको, इसने इसको रिप्लेस कर दिया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, बस, और बैलेंस्ड ऑलरेडी है, इसमें कुछ भी हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4, BaCl2 प्लस H2SO4। देखो ये भी रिएक्शन शायद बताई थी मैंने, BaCl2 प्लस H2SO4, नाउ इट गिव्स BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 प्लस HCl, नहीं बताई थी, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है, देख रहा है हमको क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एनायन इस एनायन को शिफ्ट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पर सिंगल भी है, सिंगल भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल SO4 कोई दिक्कत नहीं है, Cl2 है, H2 है, यहाँ पर सिंगल HCl है, यहाँ क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ओके, बैलेंस्ड। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट। ओके, नाउ दैट इज़ द आंसर नंबर 6। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, बात करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग टैली कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो इसको। कोई भी दिक्कत आती है, कोई और रिएक्शंस हैं, उनको आप पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, आई विल शेयर ए लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
plus carbon dioxide. What is the formula of calcium hydroxide? Here it is, anywhere? Yes, this is the formula of calcium hydroxide. Okay, pick up it from there, CaOH whole twice. That is the formula of calcium hydroxide plus carbon dioxide. Formula of carbon dioxide CO2, and the products are, by this reaction, calcium carbonate plus water. Here calcium react with carbon dioxide to form calcium carbonate. Formula of calcium carbonate is CaCO3 plus water, H2O. Complete. Now balance this equation. यहाँ से बैलेंस करें तो बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है भाई साहब? नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. काउंट करो, कैल्शियम कितने हैं? सिंगल. यहाँ कितने हैं? सिंगल. यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2. यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2. 2 and 2 4. यहाँ कितने हैं? 3. 3 और 1 4. कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2. यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2. ऑलरेडी बैलेंस्ड. नथिंग टू डू विद दिस रिएक्शन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बी पार्ट. जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक? Zn. सिल्वर नाइट्रेट कहीं कहीं लिखा था, देखो देखो देखो, कहाँ सिल्वर, कहाँ Ag, ये सिल्वर नाइट्रेट ये रहा. ओके, नाउ वी आर कैप्चरिंग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3. नाउ द प्रोडक्ट्स आर, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर. अपने आप ही कैलकुलेट कर लो यार, कौन किसको रिप्लेस कर देगा? जिंक किसको रिप्लेस कर देगा? तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ZnNO3, जिंक नाइट्रेट plus silver, but it is not quite valence. Why? Because zinc hold 2 positive valency. zinc पर 2 positive valency होती है. Zn contains 2 positive valency while Ag contains single positive valency. तो यहाँ पर 2 valencies हैं, यहाँ पर सिंगल. और NO3 सिंगल वैलेंसी के साथ सिंगल नंबर में आ रहा है. अब डबल वैलेंसी के साथ आएगा तो ये डबल हो जाएगा. मतलब क्या है? जैसे यहाँ सिंगल था, यहाँ क्या हो जाएगा? डबल. मतलब क्या कि यहाँ पर NO3 का होल ट्वाइस आ जाएगा. ओके, और यहाँ पर ये ट्वाइस में आ गया तो ये भी यहाँ पर किस में आएगा? ये भी यहाँ पे ट्वाइस में आएगा. ठीक है, ये ट्वाइस में आ गया तो यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे. ये वैलेंसी डबल कैसे होती है, सिंगल कैसे होती है, कौन वैलेंसी फर्स्ट शो करता है, कौन सेकंड शो करता है, इसको आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर अपना जो आएगा वो आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, तो उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी इसका थोड़ा काम आएगा. और इसको स्पेसिफिक वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को हम वीडियो बना करके डालेंगे. लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि किस वीडियो को कहाँ पर कैसे एडजस्ट करना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज सी एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड. यहाँ सिंगल एल्यूमिनियम मेटल प्लस कॉपर क्लोराइड. ठीक है, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड CuCl. अब कॉपर क्लोराइड यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं दिया है तो ये कंफ्यूजिंग है कि एक्चुअली वही दिक्कत है. यहाँ पर कॉपर जो है मल्टीपल वैलेंसी शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है. तो CuCl लिखना है कि CuCl2 लिखना है, वो दिक्कत दे रहा है हमको. अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या दे रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर. यहाँ वो दे रहा है AlCl3 प्लस Cu. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम CuCl ही लिखते हैं तो भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है. अगर CuCl2 लिखेंगे तो भी हम उससे भी बैलेंस कर सकते हैं. ठीक, अब यहाँ पर ये क्यूप्रस क्लोराइड है. यहाँ पर केवल ऑनली क्या दे रखा है? कॉपर क्लोराइड. स्पेसिफिक नहीं दे रहा कि क्यूप्रस क्लोराइड है और क्यूप्रिक क्लोराइड है. अगर ऐसा स्पेसिफिक देता तो फॉर्मूले को हम उसी के अकॉर्डिंग लिखते. अब नहीं दे रहा है तो हम केवल क्या लिखेंगे? CuCl लिखेंगे, सिंगल वैलेंसी में लिखेंगे. अब यहाँ से बैलेंस करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 क्लोरीन्स हैं तो यहाँ पर 3 क्लोरीन लगा देंगे और यहाँ पर 3 Cu लगा देंगे. इट इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर अबव skeleton. नाउ बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड यहीं क्या लिखा था भैया? बेरियम क्लोराइड ये रहा, दिस वन इज बेरियम क्लोराइड. पिक इट अप, BaCl2 प्लस बेरियम, वेयर इज बेरियम, सॉरी पोटेशियम सल्फेट. पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इज पोटेशियम सल्फेट. नाउ इट विल गिव बेरियम सल्फेट. यहाँ पर देख रहा है दोनों सॉल्ट हैं, दोनों में एनायन कैटायन दोनों ये प्रेजेंट हैं. तो क्या करेगा? कौन सी रिएक्शन होगी? फटाफट बोलो, आपको पता होगा, बता चुका हूँ मैं, कई बार बता चुका हूँ. ये कौन सी रिएक्शन थी, ये कौन सी रिएक्शन थी, ये सब कौन सी रिएक्शन थी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इट इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन?
SO4 किसको डिस्प्लेस करेगा, Ba को, सॉरी Cl2 को, तो क्या बनेगा BaSO4 प्लस, और K और Cl दोनों दो हैं तो क्या बन जाएगा 2KCl। एनी डाउट, एनी डाउट? ये दो क्वेश्चन हमने और सॉल्व करें हैं, ठीक है। जितने भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो सब सॉल्व होंगे। क्लियर? नाउ वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और अगर और सॉल्यूशंस चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड आस्क देयर सम प्रॉब्लम्स, वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case. Question number 8. 8 का A पार्ट. पहले हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है. बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद हमको उसके केमिकल इक्वेशन की टाइप आइडेंटिफाई करनी है. नाउ पोटेशियम ब्रोमाइड. व्हाट इज पोटेशियम ब्रोमाइड? पोटेशियम के, ब्रोमाइड Br. KBr इज पोटेशियम ब्रोमाइड. ओके, प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम Ba, आयोडाइड I, BaI. ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका प्रोडक्ट क्या दे रहा है? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड. ओके, यहाँ पर एक्चुअली हमको पता है कि जो बेरियम होता है, लास्ट अभी रिएक्शन सॉल्व करी थी, तो बेरियम जो है क्लोरीन के साथ क्या बनाता है? BaCl2. एक्चुअली बेरियम कंटेन 2 पॉजिटिव साइंस. बेरियम, द वैलेंसी ऑफ बेरियम इज 2 पॉजिटिव. देन इट कंटेन्स 2 हेलोजेंस. एक्चुअली क्लोरीन्स, हेलोजेंस क्या होता है वो बाद में. एक्चुअली ये सारे Br, I, Cl ये सब एक ग्रुप में सबमिट है, एक ग्रुप में ही इंक्लूडेड है, और उन ग्रुप एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहते हैं. ठीक है, तो जितने यहाँ पर क्लोरीन शो हो रहे हैं उतने यहाँ पर क्या शो करने पड़ेंगे हमको? आयोडीन. तो यहाँ पर BaI2 लगाना पड़ेगा हमको. BaI नहीं होगा, BaI गलत हो जाएगा, BaI2 बनेगा. कैसे बनेगा? क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है? 2 पॉजिटिव. मतलब सिंपल सी बात, NaCl होता है. यहाँ पर Na की वैलेंसी कितनी होती है? 1 पॉजिटिव होती है. तो 1 पॉजिटिव होती है तो ये यहाँ पर कितने क्लोरीन कंटेन करता है? सिंगल क्लोरीन. Ba की वैलेंसी कितनी होती है? 2 पॉजिटिव. तो कितने क्लोरीन कंटेन करेगा? 2 क्लोरीन कंटेन करेगा. BaI2. अब इसको यहाँ पर बैलेंस करते हैं तो I कितने हैं यहाँ पर? I यहाँ पर 2 हैं, यहाँ सिंगल है, यहाँ क्या कर देंगे? 2 कर देंगे. यहाँ क्या कर देंगे? 2 कर देंगे. तो यहाँ से क्या हुआ? अब पोटेशियम 2 हो गए. अब ब्रोमीन यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 कर देंगे. अब यहाँ 2 करना पड़ेगा, इसको पहले 2 नहीं करेंगे. अब आप कहोगे सर आपने तो बोला था मॉलिक्यूल्स में इंक्लूड करते हैं, एटम को नहीं इंक्रीज करते हैं. बट बेटे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना, जैसे I2 लिखा है तो Br को कैसे लिखेंगे? 2 लिखेंगे. यहाँ अगर Ba से पहले 2 लगा देंगे ना तो पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा, वो कभी बैलेंस नहीं होगा. आप करके देख लेना. ओके, नाउ दैट इज. अब किस टाइप की रिएक्शन है ये? रिएक्शन टाइप क्या है? एक्चुअली यहाँ पर दोनों जो कंपाउंड्स हैं कंटेन्स, बोथ कंपाउंड कंटेन्स एनायंस एंड कैटायंस एज वेल. दोनों में एनायंस एंड कैटायंस हैं और दोनों एक दूसरे के एनायंस को रिप्लेस कर रहे हैं. एक का एनायन हट के दूसरे पे जा रहा है, दूसरे का हट के एक पे आ रहा है. ठीक है, देन इट इज द रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट. विच दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एनी डाउट? नाउ सेकेंड वन इज जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. जिंक कार्बोनेट ZnCO3 and it gives on heating, it is the symbol of heating triangle. Zinc oxide and carbon dioxide. Zinc oxide means ZnO, carbon dioxide means CO2. okay, now इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. दिखाई दे रहा है एक Zn है, सिंगल Zn, C सिंगल कार्बन, 3 ऑक्सीजन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड. टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है ये? एक्चुअली इट इज़ द काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कैसे पता डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? बिकॉज हियर अ सिंगल कंपाउंड एंड इट
इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मोर देन वन कंपाउंड्स। जब एक सिंगल कंपाउंड एक से ज़्यादा कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ द काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, now and it is a kind of thermal decomposition because it is conducted by heat. The decomposition which is conducted by heat, that is called thermal decomposition. Okay, now moving on to next. See, hydrogen plus chlorine equal to hydrogen chloride. Hydrogen represented by H2, chlorine represented by Cl2 gives what they give? They give hydrogen chloride HCl. कितने हाइड्रोजन कितने क्लोरीन? Okay, what is the kind of this reaction? This is the kind of combination reaction. How do we know? बताया था, फर्स्ट वीडियो आप जाकर देखोगे मिलेगा आपको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन में क्या होता है? मोर देन वन कंपाउंड्स, मोर देन वन रिएक्टेंट, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर के सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम is Mg plus hydrochloric acid HCl. What they gave? They gave magnesium chloride and hydrogen. Magnesium chloride MgCl2 plus hydrogen H2. Okay, now सिंपल सा दिख रहा है, क्या बैलेंस नहीं है? क्या बैलेंस नहीं दिख रहा है भैया? यहाँ Cl2 आ गए, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ H2 आ गए, यहाँ पर H सिंगल है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? ओके, क्लियर। व्हाट इज द काइंड ऑफ दिस रिएक्शन? अब पहचानो, यहाँ पर केवल Mg किसको रिप्लेस कर रहा है? Mg इज रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। व्हाट काइंड ऑफ दिस रिएक्शन? दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। तो जितने केमिकल केमिकलिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे उनको आज हमने यहाँ पर डिस्क्लोज किया, यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको क्लैरिफाई किया है। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो को क्लियर कर देता हूँ आपको, जिससे इसे पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और इसको यहाँ से रब करते हैं क्योंकि जिससे और कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, फर्दर और भी क्वेश्चन हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मेरे ख्याल से होगा। तो जहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ाई थी उसके साथ ही इंक्लूड होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी थी। नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, अगर आप चाहोगे तो उसके लिए आपको लिंक अवेलेबल कराया जाएगा, चाहे तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए जाएंगे। ओके, नाउ वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन कैसे कंसिडर करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो ये भी वहाँ पर डिस्क्लोज करा है, वीडियो में नहीं है, ये नोट्स मिलेगा आपको। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? इसको यहीं देखते हैं। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड? डिकम्पोजिशन कहाँ है? यहाँ पर दिख रही है क्या डिकम्पोजिशन? ये रही डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है? सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू मोर देन वन product. Single reactant is converted into more than one reactant. That is the kind of decomposition. And just opposite, what is the opposite meaning? More than one reactant combined each other to form single product. या सिंगल रिएक्टेंट है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज डिकम्पोजिशन। और जहाँ एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। दीज और रिएक्शंस, बोथ रिएक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर। ये रिएक्शंस एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ठीक है, गिव एग्जांपल्स, आप ये एग्जांपल्स ले सकते हो। क्लियर? ओके, डन। ऐसे ही राइट द इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए कोई रिएक्शन दे सकते हैं जिसमें हीट लाइट हम देते हैं, इसको भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हियर अ सिंगल एटम डिस्प्लेस अ सिंगल एटम फ्रॉम ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड से एक सिंगल एटम किसी दूसरे सिंगल एटम के थ्रू डिस्प्लेस कर दिया जाए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? एनायन ऑफ ए कंपाउंड रिप्लेसेस द एनायन ऑफ अदर रिएक्टेंट। किसी एक
रिएक्टेंट का किसी एक कंपाउंड का एनायन किसी दूसरे कंपाउंड या रिएक्टेंट के एनायंस को रिप्लेस करता है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ शो हो रहा है, यहाँ पर आयोडीन ने किसको रिप्लेस कर दिया, Br ने, या Br ने किसको रिप्लेस कर दिया, आयोडीन ने। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैग्नीशियम केवल किसको रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर ये सिंगल एटम है, इसके साथ और कोई नहीं है, और ये कंपाउंड से एक एटम को रिप्लेस कर रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। ठीक है। एंड ऑफ सिल्वर सोडियम सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। यहाँ क्या आएगा, कॉपर मेटल। व्हाट इट दिस रिप्लेस द देन CuNO3, व्हाट वी गेट CuNO3 प्लस Ag। इसको यहाँ पर डबल से कनेक्ट कर देंगे, CuNO3 होल ट्वाइस 2Ag। ठीक है। दिस इज द रिएक्शन फॉर आंसर नंबर 14। ठीक। फर्दर आगे के रिएक्शंस तो थोड़े आपको नोट्स में सब अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर ये कोरोजन रेंसिडिटी, ये तो शायद रिमूव हो गया आपके सिलेबस से। ओके, तो ये आज हमने कुछ यहाँ पर आपकी बुक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ केमिकल बेस्ड इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, उन सबको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आकर के हमने अपना फर्स्ट चैप्टर टोटली कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक की जर्नी आपको फर्स्ट चैप्टर की कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट, दैट इज़ ओनली द रिक्वेस्ट। और इसके आगे अगर हम चलते हैं तो इसके आगे के अब चैप्टर्स को धीमे धीमे कंप्लीट करेंगे। अब वीडियो की टाइम लेंथ हम इंक्रीज़ करेंगे और चीज़ों को और ब्रॉड और स्पेसिफिक लेवल पर इनको हम समझेंगे। अगर आपको यहाँ तक के कंटेंट अच्छे लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं आप इसको, तो प्लीज़ ज्वाइन माई चैनल, प्लीज़ शेयर माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू कमेंट, डू लाइक। दैट इज़ द मेन थिंग फॉर द ग्रो ऑफ चैनल को इंक्रीज़ करना है, तो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर। ठीक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड डे।